मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 35 कराने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रंगीन शब्दों के बहुवचन बनाकर वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जो कि ब्लू कलर के हैं। आपको उनके वचन में परिवर्तन करना है और ये जो वाक्य दिया गया है उसे पुनः लिखना है। पहला वाक्य है, वह मेरा भाई है। यहाँ आपको भाई का बहुवचन बनाना है। यहाँ पर हम वाक्य में कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए वाक्य में परिवर्तन करना होता है। जैसे कि भाई को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, वह मेरे भाई हैं। आगे वाक्य में कुछ परिवर्तन करने से यह वाक्य एक वचन से बहुवचन बन गया। अगला शब्द है बहन और वाक्य है, बहन ने भाई को राखी बांधी। हमें यहाँ बहन को बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो हम लिखेंगे, बहनों ने भाई को राखी बांधी। अगला वाक्य है, लड़की मैदान में बैठी पढ़ रही है। हमें यहाँ लड़की को बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो हम लिखेंगे, लड़कियां मैदान में बैठी पढ़ रही हैं। अगला वाक्य है, अपनी पुस्तक लेकर स्कूल जाओ। हमें यहाँ पुस्तक को बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अपनी पुस्तकें लेकर स्कूल जाओ। अगला वाक्य है, तालाब में बतख तैर रही है। हमें यहाँ बतख को बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, तालाब में बतखें तैर रही है। इसी प्रकार हमने यहाँ दिए गए शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्य को पुनः लिखा है। आपको भी अपनी बुक में यह कार्य इसी तरह करना है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको कुछ कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है और दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। पहला वाक्य है, डैश में लोग पहाड़ों पर जाते हैं। कोष्ठक में जो शब्द है वो है गर्मी। गर्मी का बहुवचन होगा गर्मियों, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, गर्मियों में लोग पहाड़ों पर जाते हैं। अगला वाक्य है, बरसात के मौसम में डैश खूब बिकती है। कोष्ठक में शब्द दिया गया है छतरी, और छतरी का बहुवचन होगा छतरियाँ, इसलिए हम रिक्त स्थान में भरेंगे, बरसात के मौसम में छतरियाँ खूब बिकती हैं। अगला वाक्य है, सर्दी में हम गरम डैश पहनते हैं। कोष्ठक में शब्द दिया गया है कपड़ा। कपड़ा का बहुवचन होता है कपड़े, इसलिए हम लिखेंगे, सर्दियों में हम कपड़े पहनते, सर्दियों में हम गरम कपड़े पहनते हैं। अगला वाक्य है, इस गौशाला में 100 से अधिक डैश है। कोष्ठक में शब्द दिया गया है गाय। गाय का बहुवचन होता है गाय, इसलिए हम लिखेंगे, इस गौशाला में 100 से अधिक गाय हैं। अगला वाक्य है, हमारे देश में कई डैश बहती है। कोष्ठक में शब्द दिया गया है नदी। नदी का बहुवचन नदियाँ होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, हमारे देश में कई नदियाँ बहती हैं। इसी प्रकार हमने कोष्ठक में दिए गए शब्दों यानी एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदला है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन पहचान कर सही स्थान पर लिखिए।
यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पढ़कर हमें उनका एक वचन और बहुवचन का पता लगाना है तथा एक वचन वाले शब्दों को एक वचन के स्थान पर व बहुवचन वाले शब्दों को बहुवचन के स्थान पर लिखना है। शब्द है पंखे, गलियाँ, सड़क, रुपया, कपड़े, रानी, दवाइयाँ, गाय, पैसे, झील, सभा, कुत्ते, आंसू, चीज़ें, पानी, दर्शन। तो पहला शब्द है पंखे। पंखे बहुवचन में आएगा क्योंकि यहाँ पंखा नहीं पंखे की बात की गई है, अर्थात एक से अधिक पंखे की बात की गई है, इसलिए यहाँ यह बहुवचन में प्रयोग होगा, तो इसे हम बहुवचन के स्थान पर भर देंगे। अगला शब्द है गलियाँ। गलियाँ बहुवचन है इसलिए बहुवचन के स्थान पर प्रयुक्त होगा। अगला है सड़क। सड़क एक वचन है। रुपया, रुपया एक वचन है। कपड़े, कपड़े बहुवचन है। रानी, रानी एक वचन है। दवाइयाँ, दवाइयाँ बहुवचन है। गाय एक वचन। पैसे बहुवचन। झील एक वचन। सभा एक वचन। कुत्ते बहुवचन। आंसू बहुवचन। चीज़ें बहुवचन। पानी बहुवचन। दर्शन बहुवचन। आंसू, पानी, दर्शन ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए बहुवचन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो बहुवचन है, हमें उन शब्दों को एक वचन के रूप में लिखना है। पहला शब्द है सखियाँ। सखियाँ का एक वचन होगा सखी। दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया का एक वचन होगा चिड़िया। तीसरा शब्द है सेनाएँ। सेना का एक वचन होगा सेना। चौथा है वधुएँ। वधुएँ का एक वचन होगा वधु। पांचवा है कथाएँ। कथाएँ का एक वचन होगा कथा। सिक्स्थ है सूचनाएँ। सूचनाएँ का एक वचन होगा सूचना। अगला है दालें। दालें का एक वचन होगा दाल। नेक्स्ट है सीपियाँ। सीपी का एक वचन होगा सीपी। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र देखकर उसके नीचे लिखिए कि वह एक वचन है या बहुवचन। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर हमें पता लगाना है कि यह एक वचन है या बहुवचन और इसके नीचे एक वचन या बहुवचन लिखना है। जैसा कि आप चित्र पहला देख सकते हैं, पहले चित्र में गुब्बारे का चित्र दिया गया है। यहाँ पर बैलून केवल एक है, इसलिए हम यहाँ एक वचन लिखेंगे। अगला चित्र है खिलौने का। खिलौनों की संख्या यहाँ एक से अधिक दी गई है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन लिखेंगे। अगला चित्र है लकड़ियों का। यहाँ लकड़ियों की संख्या एक से अधिक दी गई है, इसलिए यहाँ बहुवचन आएगा। अगला चित्र है लड़कों का या बच्चों का। यहाँ पर लड़कों की संख्या एक से अधिक दी गई है, इसीलिए यहाँ बहुवचन आएगा। इसी प्रकार हमने चित्र को देखकर पहचाना कि यह एक वचन है या बहुवचन है, यानी हम चित्र में दिए गए चीज़ों की संख्या को देखकर पता लगाते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसके विकल्प भी दिए गए हैं। हमें सही विकल्प
पता लगाकर उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु या प्राणी की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु या प्राणी की संख्या को क्या कहते हैं? विकल्प है लिंग, वचन, संज्ञा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी वस्तु या प्राणी की संख्या को वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आकाश, तारा या नदी। इसका सही विकल्प होगा आकाश। आकाश शब्द का उपयोग सदा एक वचन में किया जाता है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? विकल्प है बाल, साड़ी, दवाई। इसका सही उत्तर होगा बाल। बाल शब्द का उपयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। एक वचन से बहुवचन का कौन सा रूप सही है? यहाँ आपको रूप दिए गए हैं, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किए गए हैं। हमें उसका पता लगाना है कि कौन सा रूप सही है। पहला है बूंद, बूंदा। दूसरा है चांद, चंद, चांदे। तीसरा है पत्ती, पत्तियाँ। यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा, पत्ती का पत्तियाँ। आपको भी ये कार्य अपनी बुक में इसी प्रकार करना है।